हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं लाइन एंड एंगल के बारे में। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 है ये। तो चैप्टर करने से पहले हमें पता होना चाहिए लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन को समझते हैं। लाइन क्या होता है, देखिए अब लाइन से पहले ना मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ कि दो चीजें समझना, एक होता है कोलिनियर, एक होता है नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है, जब तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में हो, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, एक ही लाइन में जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उन पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर होते हैं ये जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। क्या होगी डेफिनेशन कि 3 or more point which lie in a same line is called collinear point। नॉन कोलिनियर बिल्कुल अपोजिट होगा कि जब तीन पॉइंट एक लाइन में ना हो, ऐसे हो, तो ये कौन से पॉइंट होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर। अब देखो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल मिला मिला के लिखता हूं ऐसे। तो बहुत सारे पॉइंट को जोड़ने से हमें एक ऐसा सिंबल मिलता है या हमें ये मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। डेफिनेशन क्या होगी, विच हैज नो एंड पॉइंट, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, दोनों तरफ एरो का सिंबल हो, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। दूसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जहां पर दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। अगर मैं इसको ए और इसको बी बोलूं, इसको ए और इसको बी बोलता हूं, ठीक है, दोनों तरफ एंड पॉइंट हो गए। इसका मतलब क्या है कि इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। 5 4 3 जितने सेंटीमीटर की बोल रही है उतनी सेंटीमीटर की हमने इसको ड्रॉ करना है। लाइन में क्या होता है, जितनी मर्जी आगे पीछे दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह पे बढ़ा सकते हैं, इस तरह पे बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में हम बढ़ा नहीं सकते। क्या लिखेंगे, ए पार्ट ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट, जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होगी, लाइन सेगमेंट। लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी है, ए बी के ऊपर इस प्रकार से। लाइन सेगमेंट को ए बी है, ए बी के ऊपर इस प्रकार से। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है रे। ठीक है, रे क्या होता है, विच हैव वन एंड पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता। यानी कि हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक तरफ, दूसरी तरफ नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक ऐसा पार्ट विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रे। इसको लिखेंगे कैसे, ये ए है, ये बी है, तो ऐसे लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर एक तरफ एरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल देखो, रे का एग्जाम्पल, सनरेज बोलते हैं। सनरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ क्या होता है, सोर्स होता है, और दूसरी तरफ कितनी भी दूर वो चीज जा सकती है। ठीक है, अब जैसे टॉर्च है, टॉर्च में भी सेम काम होता है। टॉर्च हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे सोर्स है, ये एंड पॉइंट है, इस तरफ कितनी भी दूर वो चीज जा सकती है। यानी कि एक तरफ एंड पॉइंट है, इस तरफ, इससे आगे नहीं जाएगी वो, बट इससे कितनी भी आगे जा सकती है, इसको हम बोलते हैं रे। तो लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो होगी लाइन की बात। अब इसके बाद हम, आगे का टॉपिक है एंगल। अब एंगल के बारे में पढ़ना है कि एंगल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एंगल बनता कैसे है। तो पहले आप जो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप इसको लिख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके, फिर आपको ये याद भी करनी है, आगे काम आएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, 5th चैप्टर में भी ये काम आएंगी।
अभी हमने फिफ्थ चैप्टर नहीं किया है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, देखो एंगल के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो एंगल बनता कैसे है। When two ray meet each other at a point, दो रे जब एक दूसरे से मिलती हैं, एक तो रे ये थी और एक रे ये थी, ये दो रे आपस में मिली हैं यहाँ पर। तो जहां पर ये दो रे मिलती है ना, इसको बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। क्लियर। When two ray meet at a point and at this point they make an angle, जहां पर दो रे बनती हैं उस पॉइंट पे एक एंगल का वो निर्माण करती है, ठीक है। अब एंगल में तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होती है, ये ए पॉइंट वर्टेक्स। वर्टेक्स पहले सुन लो, फिर आप बताता हूं ये क्या है। दूसरा आर्म, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो आर्म होंगी ए बी और ए सी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, एंगल, ठीक है। अब समझो वर्टेक्स क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट एट विच टू रे मीट, जहां पर दो रे आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये बात याद रखें, लिख लें, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये आर्म होती हैं। टू रेज क्या बोलेंगे, टू रेज, जो दो रेज होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। आर्म ऑफ एंगल, एक एंगल की दो आर्म होती हैं, इनको हम आर्म बोलते हैं, ए बी और ए सी। जो वर्टेक्स है वो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कॉमन भी लिख लेते हैं, कॉमन पॉइंट एट विच टू रे मीट। अब बात आती है एंगल की। एंगल क्या होता है, ये होगी दो रे या दो आर्म होगी। एंगल को हम लिखेंगे कैसे, जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखेंगे, तो हमारा एंगल बनेगा बी ए सी। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी लगाते हैं हम, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। बी ए सी भी लिख सकते हैं या फिर सी ए बी भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, एक ही बात है। लेकिन जहां पर ये मिलती हैं या जिस पॉइंट पर एंगल बनाती हैं उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखना होता है। ये बात ध्यान रखें कि जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम बीच में लिखेंगे और बाकी जो दो पॉइंट बच गए उनको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये होता है एंगल, आर्म और वर्टेक्स, तीन चीजें एक एंगल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एंगल, कैसे बना, दो रेज के मिलने से। रेज क्या होती है, लाइन सेगमेंट। अब हमने पढ़ना है कि ये एंगल बन गया, कितने टाइप के एंगल बनते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। हमने एंगल पढ़ा था कि एंगल कैसे बनता है। अब ये जो लाइनें होती है ना, देखो मैंने बताया दो रे मिलती हैं, एक रे तो ठीक है ये होगी, दूसरी रे ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो मतलब दूसरी रे कैसे भी हो सकती है, तो इसलिए ये कितने डिग्री पर मिलती है, इसलिए हम इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल सुनने में भी अच्छा लगता है ना, एक्यूट, एक तो होता है क्यूट, एक होता है एक्यूट। तो ये एक्यूट एंगल है, और ये क्या होता है कि जब कोई भी एंगल ना, मैंने एक एंगल को नाम दे दिया एक्स, कि जब कोई भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, चाहे वो 0.5 डिग्री का हो, चाहे वो 89.9 डिग्री का हो, हम उस एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, यानी कि एक रे तो ये है, दूसरी रे चाहे ये हो, चाहे इससे भी अगर छोटा एंगल बनाते हो ये वाला, या फिर 90 डिग्री बिल्कुल ये होता है, इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए ये बनाते हो। तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अब देखो राइट एंगल।
राइट का मतलब क्या था? बिल्कुल सीधा, बोलते ना आई एम राइट, या फिर ये बोलते हैं कि बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो राइट का मतलब तो बिल्कुल सही हो, सीधा हो, मतलब लगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो 90 डिग्री का हो। कोई भी एंगल जो बिल्कुल सीधा, मतलब 90 डिग्री कहते हैं ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े हो जाओ, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल सीधा हो। और एक बात और याद रखना कि 90 डिग्री का सिंबल ना इस प्रकार मिलेगा, बाकी एंगल का सिंबल आपको गोल मिलेगा ऐसे, लेकिन 90 डिग्री का सिंबल आपको ऐसे मिलेगा। जहां पर ये वाला सिंबल दिखे तो समझ जाना है 90 डिग्री का गिवन है। तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, इसलिए बोलते हैं ना कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल करेक्ट होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, अब आती है ऑब्ट्यूज एंगल। देखो हमने 0 से स्टार्ट किया, 90 तक पहुंच गए हैं। अब जो 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, इससे आगे यहाँ से लेके और ये होता है 180 स्ट्रेट लाइन, इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ तक। चलो इसको छोड़ो, सिर्फ इतनी सी बात सीखनी है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। करेक्ट। अब आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी लाइन। और बिल्कुल सीधी लाइन जो है ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन होगी वो कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 180 डिग्री का। बस इसमें और कुछ नहीं है। एनी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स देखो हम 0 से 180 तक पहुंच गए। अब क्या होगा कि कोई भी एंगल जो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि अगर मान लिया जाए कोई एंगल ऐसे बना दिया, तो ये वाला जो एंगल है ना इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स। अगर ये बना दिया जाए तो ये वाला जो एंगल है ना इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? इसको याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब देखो हम बोलते ना कंप्लीट एक चक्कर पूरा कर दो या कंप्लीट एक सर्कल बना दो, तो जो कंप्लीट एक सर्कल होता है ये होता है हमारा x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, या फिर अगर इसको मैं अगर ग्राफिकली बनाऊं तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री का। ये बनेगा रिफ्लेक्स, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, 90 से बड़ा 180 से छोटा बनेगा ऑब्ट्यूज, इक्वल टू 90 होगा राइट, 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा एक्यूट एंगल। इन चीजों को आप वीडियो को रोक के एक बार लिख जरूर लें, याद करनी है, ये भूलने नहीं है। ठीक है, अभी आगे भी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, तो हम आगे भी पढ़ना है, तो एक बार इसको लिख लें, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। देखो जैसा नाम है वैसा ही एंगल है, एडजेसेंट, एड जहां पर जुड़े हुए हों। दो एंगल जब एक साथ जुड़ते हैं ना तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट। अब जुड़ते कैसे हैं? देखो मैंने एक ही एंगल बना दिया, एक एंगल है ये ए है, ये बी है और ये सी। इसमें एक एंगल और बना दिया मैंने बीच से। अब ये क्या हो गया? दो एंगल बन गए, एक एंगल बन गया ये और एक एंगल बन गया ये। इसको मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो इसको समझो, एक एंगल क्या बन गया? ए बी डी। एक एंगल बन गया मेरा ए बी डी और दूसरा एंगल बन गया डी बी सी। डी बी सी, तो दो एंगल नहीं बन गए। अब इन दोनों में क्या चीज ऐसी है जो इनको एडजेसेंट बोलते हैं? व्हेन वन आर्म इज कॉमन, ये बी डी दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी, दोनों में बी डी है। तो जब एक आर्म क्या है? कॉमन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। जिस एंगल में एक आर्म कॉमन होगी उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वन आर्म इज कॉमन is called adjacent, is called adjacent angle।
तो जिस एंगल में एक आर्म कॉमन होगी उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। इसमें बी डी कॉमन है तो जो दो एडजेसेंट एंगल ये नहीं होंगे, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट नहीं होगा, ये बात याद रखें। एडजेसेंट होगा तो कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें ये वाली कॉमन है, ये वाला इसमें ये वाली कॉमन है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इनमें कोई अगर इसका नाम अगर ये है ना ए बी डी और इसका भी अगर ए बी डी है या फिर सी बी डी है तो भी नहीं होंगे, मिलने चाहिए। मिलने का मतलब क्या है कि एक ही वर्टेक्स पे होने चाहिए, ये भी लिख लो, एंड कॉमन वर्टेक्स, एंड कॉमन वर्टेक्स। जब वर्टेक्स भी एक होगा और एक आर्म भी सेम होगी तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यहाँ पर ठीक है वर्टेक्स तो एक है लेकिन इसमें और इसमें कोई लाइन कॉमन नहीं है। इसका नाम अगर मैं ए बी सी डी और ए लिखूं तो ये तो बन गया ए बी ई और ये बन गया सी बी डी। देखो कोई कॉमन है, अकेला बी कॉमन होने से कुछ नहीं होगा, कॉमन कम से कम क्या एक ही आर्म कॉमन होनी चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, समझ में आया। जब वर्टेक्स भी कॉमन होगा और एक लाइन भी कॉमन होगी तभी उसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। अगर इस प्रकार से है या इस प्रकार से है तो उनको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट है, क्यों, ये वर्टेक्स भी कॉमन है, ये लाइन भी कॉमन है। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ये हो गया, ये दोनों भी एडजेसेंट है। मतलब वो उल्टा सीधा कैसे ही बना दे, कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना है कि एक तो ये वर्टेक्स और एक ये आर्म क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे एडजेसेंट। अगर ये बना दिया बोल दे कि ये और ये एडजेसेंट नहीं है, एक और बना दिया ये बोल दिया ये और ये नहीं है, नहीं है, ये और ये नहीं है, ये और ये नहीं है, अरे बीच में ये खाली जगह रहेगी ना, रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे क्या है लीनियर पेयर एंगल। तो देखो लीनियर पेयर एंगल में क्या है, देखो पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर का मतलब क्या होता है एक ही लाइन पर बने हुए, लीनियर हमेशा एक लाइन पे बनेंगे और पेयर मतलब जोड़ा होगा। जैसे ये एक लाइन होगी ए और बी, ये एक पॉइंट है कोई सी, यहाँ पर एक एंगल बनेगा इस प्रकार से, और ये जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे लीनियर पेयर एंगल। अगर ये डी पॉइंट है तो एंगल बन गया ए सी डी और दूसरा बन गया बी सी डी, तो जो ये दोनों एंगल बनेंगे ये क्या कहलाएंगे लीनियर पेयर एंगल। तो ये बात याद रखें, लीनियर का मतलब एक लाइन पे, पेयर का मतलब दो, एक लाइन पे दो एंगल होने चाहिए। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, तो मतलब ये कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 90 90 के हो, 10 170 के हो सकते हैं, ठीक है, 60 120 के हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, बस एक लाइन पे होंगे और पेयर में होंगे। अब सबके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैंने ये 60 120 70 10 का मतलब मैंने 180 क्यों लिखा, इनका सम 180 क्यों लिखा, क्योंकि जो एक लाइन पे एंगल होता है मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमेशा लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा, तो ये बात भी याद रखें। क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, टू एंगल on a straight line are called linear pair angle। और क्या लिखेंगे, sum of linear pair is 180। लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ये बात भी याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यही थी कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होंगे, दो होंगे यानी पेयर में होंगे, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये बात याद रखें। वो कितने डिग्री के भी हो सकते हैं, कोई भी कैसे भी हो सकता है, याद रखें लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है और भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको लिख ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये कोई दो लाइनें थी, इन्होंने आपस में काट दिया, ये ए बी है और ये सी डी है, इन्होंने ई पॉइंट पर कट किया, ठीक है, ई पॉइंट पर कट किया, तो दो लाइनों ने आपस में कट किया, कैसे भी कट करे वो, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, या फिर ऐसे, मतलब कैसे भी कट करें वो कट करेंगे डेफिनेटली, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी, ठीक है। तो ठीक है, कट किया, आगे क्या है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 1 2 3 और 4 है तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मैंने सिर्फ बोला ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 2 3 ऐसे कैसे भी कोई भी एंगल हो सकता है, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हमने किसको क्या नेम दिया है। इम्पोर्टेंट ये है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो अपोजिट एंगल है वो हमेशा इक्वल होंगे। अब देखो कैसे होंगे, मान लिया ये एंगल 120 का है, ये वाला एंगल 120 का है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का होगा, देखो अगर मैंने इसको माना एक स्ट्रेट लाइन, इसको माना स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर पेयर नहीं हो गया। और अभी मैंने बताया लीनियर पेयर का सम होता है 180, ये 120 था, कितना बच गया 60, ठीक है। छोड़ो, अब मैं इसको एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। तो ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बन गए, ये और ये लीनियर पेयर हो गया, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, तो ये 120 ये भी कितना होगा 60। अब देखो, अब फिर से मैंने इसको क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, तो इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर है, एक लाइन पर बने हुए एंगल है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और मैंने ये एंगल लिया है अगर 60 डिग्री, तो ये एक लाइन पर बना हुआ एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है, पेयर में है, तो लीनियर हो गया, पेयर हो गया, सम 180 होगा, तो ये कितना बच गया 120। तो देखो ये अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से लीनियर पेयर एंगल अगर बनते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही मैंने लिखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। कैसे होंगे वो मैंने बता दिया, एक बार और सुन लो। ये दो लाइनें थी, ये 60 डिग्री मान लिया, 60 को छोड़ो, हर बार नहीं लेते, हमने इसको 70 मान लिया, तो इसको हटा देता हूं मैं। अब एक लाइन बन गई, ये 70 तो ये 110, समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं इसको फिर से बढ़ा लेता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, 70 ये फिर से कितना हो गया 110, क्यों, ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये कितना बच गया 110, तो ये कितना बच गया 7, ठीक है। अब मैं इसको फिर से जोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बोला था आपको कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल के बारे में, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब कुछ थ्योरम है वो भी हम देख लेते हैं, कौन सी हैं, क्या कहते हैं। ये है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 80। अगर एक रे एक लाइन पर बनती है
तो जो दो एडजेसेंट एंगल बने उनका सम 180 डिग्री होगा। एक ये लाइन है, इस पर अगर कोई रे बनती है तो इन दोनों एडजेसेंट का एंगल सम जो है वो 180 डिग्री होगा। सिंपल है, पता है इस बात का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको बता भी दिया। इसके बाद एक देखो, दो हमने एक बार ये भी पढ़ने एंगल के बारे में, उसके बाद दो थ्योरम और भी है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो एंगल कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको याद रखना है। देखो हम बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी की बात के ऊपर बात बोलना, यानी कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, उसके बाद को काटना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट आप याद रखोगे एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी कि ऐसे एंगल जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू एंगल is 90 degree, then these angle are called complementary। उन एंगल को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता हो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। देखो दो एंगल है, एक एंगल ये बना रखा है, ठीक है, ये बोल दिया जाता है कि ये एंगल है 40 डिग्री का, तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा? अगर ये बोल दिया जाए कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 40 में कितना बचेगा? 50 डिग्री, ठीक है। अगर ये बोला जाता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम बता देंगे कि दोनों असम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों असम 90 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगर सप्लीमेंट्री की बात आती है तो 180 डिग्री। कैसे? अगर ये बोल दिया जाए कि ये एंगल है 75 का, ठीक है, और ये एक एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, तो ये कितना होगा? 105 का। तो बस आपने ये याद रखना है कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 180 डिग्री है वो सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो दो थ्योरम और है। फर्स्ट ये कहती है कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट मैंने बताया था जिनमें एक आर्म कॉमन हो, अगर उनका सम 180 डिग्री होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बनता है इस प्रकार से तो वो एडजेसेंट होगा। तो उसका उल्टा है कि अगर ये एडजेसेंट बोल दिया जाता है कि ए बी सी डी, ये बोल दिया जाए कि एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी एडजेसेंट है, ठीक है, ये 70 है, तो ये कितना होगा? 110। क्योंकि एडजेसेंट अगर स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट का सम 180 है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी क्या बोला है? दूसरी थ्योरम ये है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इनको इंटरसेक्ट ही बोलते हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये मैंने बता दिया था वर्टिकल अपोजिट एंगल में कि दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होगा। लाइनें दो टाइप से होती हैं, एक तो ये होगी पैरेलल लाइंस जो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती, एक होती है ये जो कहीं ना कहीं पर काटती हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना था। एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा, कंप्लीट डिटेल है ये एंगल की। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1 क्लास 9 की। तो पहले आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, लिख लो इसको, तब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ना था, इसको लिख लो।